हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। मैं अंकित कुमार आज क्लास 10th का मैथ से रिलेटेड सवाल करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से 2026 बिहार बोर्ड में डायरेक्ट एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर लीजिए। हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग देखते हैं पहला चैप्टर जो है हमारा एपी लिए हैं। एपी का हिंदी समांतर श्रेणी होता है, उस चैप्टर से सवाल को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला सवाल जो है हमारा वो सवाल है कि 2/3, a, 2 के किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है। कितने पद है? 3। तो a का मान निकालना है। तो याद रखिएगा आप लोग कि जब 3 लगातार पद हो समांतर श्रेणी में दिया हो तो आप लोग याद करिएगा तीनों का समान अंतर बराबर होता है। क्या होता है? अंतर बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा a2 होगा वो a1 पद के बराबर होगा। किसके? a3 माइनस a2 पद के। तो याद रखिएगा आप लोग, इसको मान लीजिए a1 मान लीजिए, इसको a1 मान लीजिए, इसको a2 मान लीजिए और इसको a3 मान लीजिए। a3 मान लिए। a2 का मान हम लोग कितना देंगे? तो a2 की जगह पे a देंगे। a1 का मान हम कितना देंगे? तो 2/3 देंगे। 2/3 हमारा बराबर है तो बराबर दे दीजिए। a3 का वैल्यू जो है, a3 का जो मान है, हम लोग a3 का मान कितना है? तो 2 है, तो a3 का वैल्यू 2 मानेंगे। और a2 का जो वैल्यू है हमारा वो कितना है? a है, तो यहाँ पे a दे देंगे। आप लोग याद रखिए इस सवाल को हम ऐसे सवाल सजाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग a वाले को a वाले की तरफ बुला लेते हैं और बिना उसको उधर भेज देते हैं। तो इसको बुलाइए आप लोग। तो ये a है, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इधर 2 है, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा 2/3। आप लोग याद रखिए a और a को ऐड कीजिएगा, 2a होगा और बराबर इसको बाय 1 करके ऐड कर लीजिए। तो 1 3 का एलसीएम लीजिएगा 3 होगा, और यहाँ पे 1 से तो 3 3 दूना 6 होगा, प्लस में यहाँ पे 2 हो जाएगा। यानी 2a बराबर हो जाएगा हमारा 8/3, और ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी a बराबर हो जाएगा हमारा 8/3 गुने में 2 से काट दीजिए आप लोग, 2 चौका 8, यानी a का जो वैल्यू आ गया हमारा 4/3, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/3, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमारा कि AP है -3, -1/2, 2 का 11वां पद पूछा है। कितना पद पूछा है? तो 11वां पद। आप लोग याद रखिए, अगर हमको मान लेते हैं nवां पद पूछे या 7वां पद पूछे तो इसको हम बनाएंगे, पहला a को टर्म a लिखेंगे प्लस 6d लिखेंगे। अगर हमको 11वां पद बोला है तो 11 का फॉर्मूला अगर बनाएंगे तो इसको a + 10d लिखना होगा। क्या लिखना होगा? a + 10d। अगर इसको निकालने के लिए हमको a और d की आवश्यकता पड़ेगी तो आप लोग जानते हैं कि a जो होगा हमारा प्रथम पद है, कितना हो जाएगा? -3, और d बराबर फॉर्मूला होता है a2 - a1, यानी दूसरा पद घटे पहला पद। तो दूसरा पद क्या है? -1/2 और -a, पहला पद क्या है? -3। क्या है? -3। तो -1/2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, बाय में 1 देंगे। ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 2 1 का एलसीएम हो जाएगा 2, यहाँ -1 प्लस यहाँ 2 हो गया और 2 तिया 6 हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 5/2। कितना हो जाएगा? डी का जो वैल्यू आ गया हमारा 5/2 आ गया। कितना आ गया? 5/2। लेकिन हमको निकालना है 11वां पद। कितना निकालना है? 11वां पद। तो इसको फॉर्मूला बनाएंगे, a + 10d लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a + 10d। तो a का वैल्यू हमारा कितना है? तो -3 है, और प्लस 10 इंटू d का वैल्यू कितना है? तो 5/2 है। तो 5/2 दीजिए, यहाँ पे 5/2 काटिए, 2 पंचे 10, यहाँ हो जाएगा -3 प्लस 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22। ये 11वां पद हो गया। कितना पद हो गया? 11वां पद, और यही इसका आंसर हो गया। आप लोग ये दोनों सवाल को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 या 5 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है कि आप लोग दोनों सवाल को स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार दोस्तों को भेजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि इस सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि 1 + 2 + 3 + डॉट करके अगर 100वां पद तक इसका योगफल निकालना है। क्या निकालना है? योगफल। तो सबसे पहले इसमें आप लोग क्या निकालिए? a बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। और d बराबर निकालेंगे तो a2 - a1 फार्मूला होता है। a2 का मान हमारे साथ 2 है और -a1 का 1 है, यानी d का भी मान कितना हो जाएगा? 1 हो गया। लास्ट वाला जो होता है हमारा पद वो अंतिम पद होता है, इसलिए अंतिम पद जो है हमारा an का वैल्यू कितना है? तो 100 हो गया। और नंबर ऑफ टर्म जो होगा 1 से लेकर 100 तक जो पदों की संख्या होगा वो कितना होगा? तो ये 100 की संख्या होगा। कितना हो जाएगा? 100 हो गया।
अगला सवाल के अगर इसको इस तरह से बनाएंगे तो एक शॉर्ट वाला फार्मूला पढ़ाए होंगे आप लोग को। Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an। ये फार्मूला पे आप लोग बना लीजिए, सवाल बन जाएगा। तो Sn यानी Sn का मान निकालना है तो n का वैल्यू कितना है 100, तो 100 दे देंगे, बट्टे में 2 लिख दीजिए। a का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 दीजिए, प्लस an का वैल्यू कितना है हमारा, तो an का मान हमारा 100 है तो 100 दे देंगे। अगर इसको काटेंगे तो हमारा 50 मरतबा कट जाएगा, यानी Sn बराबर 50 प्लस इस दोनों को आप लोग जोड़ दीजिए पहले, तो गुना में हो जाएगा 101। इसको गुना करेंगे 50 को 101 से गुना करेंगे तो गुना कर लीजिए आप लोग, 0 हो जाएगा। 5 को करेंगे तो 5 से कम 5 0 होगा, 5 से कम 5 होगा, यहाँ 0 लगाएंगे, यानी Sn का जो वैल्यू आया हमारा वो 5050 आ गया। अगले सवाल को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा AP, यानी 4, 9, 14, 19 कौन सा पद जो है वो 109 है। कौन सा पद 109 है, क्या हमको पता करना है कि नंबर ऑफ टर्म n का मान कितना है, कौन सा n का वैल्यू होगा, यानी कौन सा पद है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि a का मान हमारा दिया हुआ कितना 4 और d का मान हम लोग निकाल लेते हैं फॉर्मूला लगा के a2 माइनस a1। तो a2 आप लोग बताइए क्या है, a2 कितना है 9, ये a1 होता है a2, ये a3, a4। तो a2 हमारा 9 है तो 9 देंगे और a1 हमारा 4 है तो 4 देंगे, यानी हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, d का वैल्यू 5 हो जाएगा। d का मान हमारा कितना हो गया 5। और अंतिम पद यानी कौन सा पद है, ये an का मान दिया हुआ 109 है। याद रखिएगा आप लोग, किसका मान दिया हुआ है, an का मान 109 है और हमको n का मान निकालना है। तो आप लोग n का मान नहीं निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला बताए थे आप लोग को, कौन सा फॉर्मूला बताए थे, तो an का वैल्यू बताए थे, an का फॉर्मूला कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला बताए थे आप लोग को। ये फार्मूला को याद रखिएगा आप लोग। an का जो वैल्यू है हमारा वो कितना दिया है, तो 109 दिया है, और a का मान कितना है तो हमारा 4 है, प्लस n का वैल्यू निकालना है तो n का जगह n ही रहेगा, और d का वैल्यू हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। ये बताइए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 109 माइनस 4 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 5 है। इसमें से इसको घटाइएगा आप लोग तो यहाँ 105 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 105 बराबर n माइनस 1 इंटू में 5 हो गया 105। ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी 105 बट्टा हमारा 5 हो जाएगा बराबर n माइनस 1। काटेंगे इसको तो 21 दफा कटेगा और n माइनस 1 होगा, माइनस में 1 है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 1 को इधर भेज दीजिए आप लोग, तो 21 प्लस में 1 बराबर n, यानी n का दोनों को जोड़ने पे 22वां पद हो गया। कितना पद हो गया, 22वां पद हमारा n का जो मान हो गया वो आंसर 22वां पद आंसर हो गया। इस दोनों सवाल को आप लोग पहले भी 2 सवाल देख चुके हैं और 2 सवाल अभी, यानी टोटल 4 सवाल हुआ। तो आप लोग इसको फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग देख लिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन कीजिए, ये एग्जाम में आपको 100% आने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए, विश्वास कीजिए एक बार। हम लोग 5 साल से ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में स्टार्ट किए हैं और डायरेक्ट बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए तैयारी करवाने के लिए स्टार्ट किए हैं, क्योंकि अभी लाइन बाय लाइन चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन कराना और बेसिक बात कराना नहीं, तो अभी हम लोग रिवीजन के तौर पे सवाल पढ़ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 5वां सवाल में कि बिंदुओं 5 cos थीटा इंटू 0 तथा 0,5 sin थीटा के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र याद है आप लोग को, बताइए कमेंट में बताइए दूरी सूत्र क्या होता है। तो दूरी सूत्र होता है हमारा, दूरी निकालना है, क्या निकालना है, दूरी। तो इसको हम लोग मान सकते हैं x1, क्या मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, x1 y1, ये हमारा होता है x2 और ये होता है y2। तो दूरी सूत्र याद है आप लोग को। दूरी सूत्र होता है हमारा, क्या होता है दूरी सूत्र, दूरी सूत्र होता है कि रूट अंदर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप लोग बताइए कि x2 का मान कितना है, तो 0, कितना है 0, तो 0 का माइनस x1 का वैल्यू कितना है, तो 5 cos थीटा, कितना है 5 cos थीटा का होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू हमारा है 5 sin थीटा माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। तो बताइए आप लोग, रूट अंदर इसका 0 खत्म है, तो यानी हमारा हो जाएगा 5 माइनस 5 cos थीटा, क्या हो जाएगा माइनस 5 cos थीटा का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 5 sin थीटा का होल स्क्वायर। आप लोग खुद बताइए
अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर, किसी माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, याद रखिएगा हमेशा। तो माइनस का 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका भी करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों में क्या मिल रहा है, तो 25 आप लोग क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, कॉमन। तो 25 हम कॉमन ले लिए तो इधर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये मिलकर फार्मूला बन जाता है। इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1, यानी रूट 25 हो जाएगा, रूट 25 हो जाएगा और इसका वैल्यू जो है हमारा 1 हो जाएगा, इसलिए 25 × 1 यानी रूट अंदर 25 करेंगे, इसको क्या करेंगे 25। तो आप लोग बताइए 25 में से कितना निकलेगा, तो 5 निकलेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। दूरी सूत्र आपको याद होगा तो इस तरह का सवाल को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और बना सकते हैं, इजी वे में बना सकते हैं। अगला सवाल है कि बिंदु 3,4 और बिंदु -3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है। मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है, इसका भी फॉर्मूला होता है। तो मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक पूछे तो आप लोग याद रखिएगा, मध्य बिंदु का इसका फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और कॉमा y1 + y2/2, ये इसका मध्य बिंदु का फॉर्मूला है। तो आप लोग बताइए, पहला वाला x1 का वैल्यू होता है और ये y1 का, ये x1 का, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का, ठीक है। तो आप लोग बताइए यहाँ से अगर हम मध्य बिंदु निकालेंगे तो x1 का मान कितना है, तो x1 का मान 3 है तो यहाँ 3 दे देंगे। x2 का मान कितना है, तो यहाँ -3 है तो -3 दे देंगे, और बट्टे में हमारा 2 है तो 2 दे देंगे, ठीक है। कॉमा लगा दीजिए। y1 कितना है, तो 4 है तो y1 की जगह 4 दे दीजिए, प्लस y2 कितना है 8 है तो y2 की जगह 8 दे दीजिए, बट्टे में क्या दे देंगे 2। आप लोग बताइए, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 3 माइनस में 3 बट्टा में 2 हो जाएगा, और यहाँ 4 8 4 12 हो जाएगा, बट्टे में 2 हो जाएगा। यानी इसको अगर हम करेंगे सोल्व तो 0/2 आ जाएगा, इसको करेंगे तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। एक बार आप इसे ऐसे ही लिख लीजिए, तो इसको हम क्या करेंगे 0 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, और काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 0,6। इसका मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो 0,6 पे आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड कुछ सवाल आपको हम करवाते हैं कि इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कैसे, तो आप याद रखिएगा, एक आप अलग एक्सिस बनाइए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होता है, क्या होता है एक्स एक्सिस, और ये हमारा एक्स डैश होता है, क्या होता है एक्स डैश। ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है। इसको मूल बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं मूल बिंदु। और यहाँ से आप लोग इसका मान दे सकते हैं, कुछ भी मान दे दीजिए, जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 6 ले लिए। इधर भी क्योंकि पॉजिटिव होगा प्लस में इधर होगा, जिसमें डैश नहीं वो प्लस वाला पॉजिटिव होगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 होगा, 5 हो गया, 6 हो गया। इधर जो है -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा। इधर भी -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा। आप लोग बताइए, मूल बिंदु है, हमेशा याद रखिएगा मूल बिंदु 0,0 होगा। क्या होगा, अगर आपसे एक सवाल पूछे मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु पूछेगा आप लोग को, तो बताइएगा आप लोग कि नहीं सर 0,0 होता है। अगर मूल बिंदु का सूत्र पूछे, मूल बिंदु का सूत्र, मूल बिंदु निकालने का अगर सूत्र पूछे तो आप लोग क्या कीजिएगा, रूट अंदर जो x का स्क्वायर कर दीजिए और y का स्क्वायर, मूल बिंदु का फॉर्मूला सूत्र है। मूल बिंदु से हम लोग का डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे रूट के अंदर x का और y का। अगला है कि इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थ। इसको याद रखिएगा, प्रथम बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, याद रखिए प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, द्वितीय चतुर्थांश। और ये हमारा हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा, चतुर्थांश। और ये हमारा हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो बताइए, जब हम देखेंगे तो सर इसमें प्लस वाला है और इधर भी प्लस वाला है, यानी पहला चतुर्थांश में जो आएगा हमारा प्लस कमा प्लस आएगा। क्या आएगा, प्लस कमा प्लस आएगा प्रथम चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में क्या आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में देखिए x का वैल्यू पहले माइनस है तो माइनस ले लीजिए, और इधर प्लस ले लीजिए, यानी माइनस प्लस वाला जो टर्म आएगा वो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। और तृतीय में क्या आएगा, माइनस कमा माइनस, यानी ये माइनस माइनस को दर्शाता है तृतीय चतुर्थांश। और फोर्थ में पहले x का वैल्यू यानी प्लस कमा माइनस। याद रखिएगा ट्रिक, प्रथम चतुर्थांश में प्लस माइनस, इसके चौथा में हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा। यानी पहले x का वैल्यू, तो देखिए तो इसमें पहला चतुर्थांश में दोनों का यानी x डैश
एस और एक्स का वाई का दोनों का मान कितना है, प्लस प्लस में इसका मान प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ एक्स का मान पहले माइनस में है और प्लस में है तो माइनस प्लस हो गया, इसमें दोनों माइनस में तो माइनस माइनस हो गया, और यहाँ देखिए प्लस में है और माइनस में है तो ये प्लस माइनस हो गया। आप लोग बताइए कि अगर हम आपसे सवाल पूछे, देखिए बताइए कि अगर आपसे सवाल पूछे हम लोग कि -7,8 कौन चतुर्थांश में है, -7,8 कौन चतुर्थांश में, तो बताइए यहाँ माइनस और यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, यानी माइनस और प्लस देखना है। माइनस प्लस कौन चतुर्थांश में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। किस में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। आप लोग क्या कीजिए, एक चीज और इसमें पूछा जाएगा कि अगर आपको पूछा जाए कि x अक्ष पे y का मान, तो 0 रखिएगा। x अक्ष पे y का मान 0, यहाँ लिख देते हैं हम लोग कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, y का मान 0 होता है, और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। सर तो यानी x अक्ष पे जो होता है y का मान 0 और y अक्ष पे जो होता है वो x का मान 0 होता है, ये ऐसे हम लोग समझेंगे। इसको एक बार आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें याद रखिएगा चतुर्थांश पूछेगा। एक चीज़ और पूछता है कि अगर सर यहाँ पे हम लोग मान लीजिए x, y दे दिए, तो पहला जो होता है वो भुज होता है, पहला क्या होता है, भुज होता है, और दूसरा जो होता है कोटि होता है। क्या होता है, कोटि। जैसे इसी सवाल में आपको भुज बोलना होगा तो आपको बताना पड़ेगा कि भुज हमारा -7 है, और कोटि बताना होगा तो उसका बताना होगा कि 8 है। एक बार इसको पूर्ण संपूर्ण बोर्ड को एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग उसको समझ चुके होंगे कि कब होता है भुज, कब होता है कोटि, और कौन प्रथम चतुर्थांश में आएगा, कौन द्वितीय में आएगा, कौन तृतीय में आएगा, कौन चतुर्थांश में आएगा। तो आप लोग बताइए कि प्रथम में क्या आता है, तो प्लस प्लस याद रखिएगा। द्वितीय में आता है प्लस माइनस, द्वितीय में आता है कि माइनस प्लस आता है, तो याद रखिएगा माइनस प्लस आता है, और तृतीय में माइनस माइनस आता है, और चतुर्थ में आता है प्लस माइनस। याद रखिएगा, समझ चुके हैं। 0,0 हमारा मूल बिंदु होता है। याद रखिए मूल बिंदु का फॉर्मूला बताया, भुज बता दिए, कोटि बता दिया। अब इसको हम एक बार रिवीजन के तौर पे कर लेते हैं। जो सवाल हम आप लोग को बताए हैं यहाँ पे, उसी सवाल को हम लोग अब देखेंगे। पहला सवाल है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। अभी पढ़ा है ना मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर मूल बिंदु का निर्देशांक पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा 0,0 होता है। क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अगला सवाल है कि बताइए -4 और 10 के भुज पूछा है। क्या पूछा है, भुज। तो याद रखें ना कि अगर XY टर्म दिया हुआ है तो पहला वाला भुज होता है और दूसरा वाला क्या होता है, कोटि। क्या होता है, कोटि। तो यहाँ हमारा जो पहला है भुज हो जाएगा -4, यानी भुज क्या हो जाएगा हमारा -4 हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि पहला वाला भुज होता है और दूसरा वाला कोटि होता है। अगला सवाल है कि बिंदु 6,10 की कौन सी कोटि में आएगा। कौन है कोटि में, किस कोटि में आता है, मतलब कौन सा कोटि है, 6 कोटि है कि 10 कोटि है। तो कोटि हमारा सेकंड टर्म होता है। कोटि कौन होता है, यानी y का वैल्यू, यानी कोटि में 10 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, 10। अगर आप लोग देखे हैं, समझे हैं, तो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी है। तो याद रखिएगा y अक्ष से पूछेगा तो आपको y वाला टर्म को छोड़ देना है, y वाला टर्म को नहीं लेना है। किसको ले लेना है, x वाला टर्म को। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, यानी हमारा 3 आंसर हो जाएगा। यानी y अक्ष से बिंदु जो होगा दूरी 3 का कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 3। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि मूल बिंदु से दूरी 5,5 की दूरी क्या है। तो मूल बिंदु का फॉर्मूला बताए थे। मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है हमारा √x² प्लस y² होता है। क्या होता है, x² प्लस y², यानी इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो इसका हो जाएगा x का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, y का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25। कितना होता है, 25। तो यहाँ 25 दे दीजिए, यहाँ 25 दे दीजिए, यानी 25 मिलके कितने हो गया, 50 हो गया। इसको निकालिएगा आप लोग तो 2 दूना 4, नहीं कितना निकलेगा, तो 200, यानी 5√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5√2। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस सवाल को 3 सवाल दिए हैं और 3 तरह का सवाल हम बता चुके हैं। इस तीनों को आप लोग बनाइए, सोल्व कीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और भूलिएगा नहीं, इस सवाल आप लोग को बताएगा कि आप लोग कितना मेहनत करते हैं, कितना पानी में हैं। इससे आपको पता चलेगा कि नहीं हमारे अंदर कमी है, हमको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिए। 3 सवाल है, आप लोगों को ज़रूर कमेंट में देना है। और बाकी सवाल को हम लोग बता दिए हैं कि भुज क्या है, कोटि क्या है। आज के सवाल सेशन को आप लोग देखिए और कमेंट कीजिए कि हमारा सेशन का जो आज सवाल हुआ है वो सवाल कितना अच्छा है और कैसे आप लोग को सहायता करता है। इस सवाल को देखिए, डायरेक्ट एग्जाम में अगर आपको लोगों को देखने को ना मिले तो आप लोग बताइए एक
एक बार हमको ज़रूर बताइए कि सर आपका क्वेश्चन जो पढ़ाया गया है वो बोर्ड में एग्जाम में टकराया नहीं है, तो फिर हमको कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको बताएंगे कि क्यों नहीं टकराया, आपके अंदर कमी है या मेरे अंदर कमी है। तो आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।